आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। वज़ीर आज़म की नामजद करदा मुज़ाकराती कमेटी के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। हुकूमती टीम और एक्शन कमेटी में बातचीत के नतीजे में अमन के लिए ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन आम्मा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आने की हिदायत। मुज़ाहिरीन से मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी को नामजद करके बेहतरीन कदम उठाया। कश्मीर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अब अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को बेहतर करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कुछ अनासिर अमन तबाह करना चाहते हैं, सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल, तोड़ फोड़, सहाफ़ियों पर तशद्दुद। पुलिस ने कैमरामैनों के कैमरे और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। प्रेस क्लब के ओहदेदारों और मुलाजमीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। क्लब के बाहर कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तहत मुजाहरा किया जा रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। कहा, वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला ने भेजा है। पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि हमने एमरजेंसी और मार्शल लॉ के दौर देखे। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सैलाब पर बिन मांगे का मशवरा कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासरीन को घरों में आबाद करेगी। अवाम की इज्जत नफ्स की महाफिज हूँ, कभी किसी को कशकोल उठाने की तरगीब नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, दीगर सूबों के पास भी वसाइल हैं, सवाल यह है कि वो वसाइल कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सेंट्रल साउथ की बातें करने वाले अवाम के दोस्त नहीं। पंजाब को एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखूंगी। मरियम नवाज ने गैर मुनासिब गुफ्तगू की। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती कि मेरा पैसा और मेरा पानी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारे रहनुमा पंजाब के हालात बता रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, आप किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। आप 10 लाख देना चाहती हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही दे दें। आप नाम की वजह से प्रोग्राम इस्तेमाल करना नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहती हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 बरस से हुकूमत है। मरियम नवाज की हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। आ जाएं, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। समाजी, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मजबूत करने के हवाले से भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में सैलाब से मुतासर आवाम से दिली हमदर्दी है। गवर्नर सलीम हैदर बोले, हम सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमने आईनी तरमीम करके पार्लियामेंट को मजबूत किया। सदर से असम्बली तोड़ने का इख्तियार वापस लेकर वज़ीर आज़म को दिया। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की आईनी तरमीम का फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी आइन की पासदारी पर यकीन रखती है।
ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला, 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग, साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से हमले की शदीद मजम्मत। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटिला गजा के अवाम तक अद्वियात और खुराक पहुंचाने के मिशन पर था। पाकिस्तान समूद फ्लोटिला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि फ्लोटिला में इमदाद के ममालिक के इमदादी कारकुनों को इसराइली फौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तान फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा करता है। हमास ने फ्लोटिला पर इसराइली हमले को बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी करार दे दिया। बयान में कहा, इसराइल ने इमदादी कश्तियों में सवार कारकुनों और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस इक़दाम से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मज़ीद शदीद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। कारकुनों और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इजरायली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। गजा में ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। नसीरात, बोरेज और अलमुआसी कैंप पर खौफनाक बमबारी। इमदाद के मुतलाशी मुतादिद फ़लस्तीनी भी गोलियों का निशाना बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़। इजरायली दहशतगर्दी और अमन मंसूबे के खिलाफ जमात इस्लामी का मैदान में आने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर एहतजाज किया जाएगा। समूद फ्लोटिला पर हमला के खिलाफ कल मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अमन मुआहिदा दरअसल इसराइल को कत्ल का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। हमें जंगों की नहीं, माशी माइंडसेट की जरूरत है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर शराकतदार हैं। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF को हालिया सैलाब से नुकसान के तखमीनों से आगाह किया। IMF मिशन को लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे पर भी आगाही। हुकूमत की नया पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे आइंदा हफ्ते जारी करने की यकीन दहानी। गुर्बत, बेरोजगारी, आमदन और अखराजात के रुझानात का डाटा शामिल होगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $34 लाख का इजाफा। स्टेट बैंक के एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में $2 करोड़ 9 लाख का इजाफा हुआ। मजमूई ज़खायर बढ़कर $19 अरब 79 करोड़ 67 लाख हो गए। डेरा बुगटी शहर और गिरदनवाह में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बरसात का सिलसिला 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिंध में मंकी पॉक्स का दूसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हैदराबाद को मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स की इत्तला मिली। 15 सितंबर को अलामात जाहिर होना शुरू हुई। 28 साला मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री दुबई की है। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क $500 अरब के मालिक दुनिया के पहले शख्स बन गए। ये कामयाबी टेस्ला के हिस्से में बेहतरी और दीगर नई कंपनियों की कीमतों में इजाफे की बदौलत मिली। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का तीसरा मैच। बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया।
पाकिस्तानी कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 5 दहाइयों तक दर्जनों ड्रामों, स्टेज थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया। उमर शरीफ के लाजवाल स्टेज ड्रामे आज भी इंतहाई मकबूल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।